नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और बीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में रोज रात 8 बजे हम देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देश दुनिया में चल क्या रहा है। वैसे पिछले 1 डेढ़ महीने से ऑपरेशन सिंदूर देश दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ और भारतीय सेना ने जिस तरह से शौर्य दिखाया, भारत का डंका न सिर्फ भारत में लेकिन देश दुनिया में बजा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही खत्म होता है, जैसे सेना की भूमिका खत्म होती है, वैसे ही वहां सियासती दलों की जो भूमिका है वो शुरू होती है और वहां अब जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो या विपक्षी दलों की बात हो, हर कोई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हर संभव कोशिश कर रहा है कि चर्चा में बना रहे। लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जो है अब संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, जिस पर अब तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और कहा है कि मानसून सत्र में ही इस पर चर्चा होगी। लेकिन विशेष सत्र में आखिरकार विपक्षी दल क्या चर्चा करना चाहते हैं? अगर विपक्षी दलों के मन में कोई सवाल है तो जो सत्ताधारी पक्ष है वो इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी, जो देश दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज एनडीए के कुछ घटक दल हैं, उन्होंने मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। आज उसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से उर्विश कंथारिया जी हैं। उर्विश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्षिल दवे हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षिल जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मदन मोहन झा हमारे साथ है। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट सभी मेहमानों को दिए जाते हैं और 2-2 मिनट में इस मुद्दे पर अपनी जो भी राय है वो हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने प्लीज रखिए। और उसके बाद जो सवाल मेरे मन में है, जो भारतीय जनता के मन में है, देश के नागरिकों के मन में है, वो सारे हम आपसे पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्वेश जी हमारे साथ है। उर्वेश जी, विशेष सत्र की मांग ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तब से हो रही है, क्यों इस पर कोई भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया? हमें हमारी प्राथमिकता देखनी थी तभी, क्योंकि हिस्टोरिकली देखे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आतंकवादी हमले के बाद पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री रिस्पांस हुआ है और वो सफल भी हुआ। अभी इसी के दौरान जब सत्र की बात आई तो जनमानस भी सोच रहा था और हमारा जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें प्राथमिकता है जो वो बहुत जरूरी है। प्राथमिकता पे ध्यान दें। तो इसी के तौर पे निर्णय किया कि योग्य समय पे हम सत्र बुलाएंगे, वर्षा सत्र। तब तक ये जो हमारी प्राथमिकता है वो आतंकवाद का जवाब तैयार करना है और इनको ग्राउंड पे लेके जाना है। और उसके बाद में जो भी डिप्लोमेटिक जो कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी रहते हैं तो उसको भी संभालना है। तो प्राथमिकता ये सब है और सारे दलों ने हमें इसमें सहकार भी दिया हुआ था। वो उनकी लोकतांत्रिक फर्ज थी कि वो संसद का सत्र की मांग करे, रखे। लेकिन हमारी राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या थी? इनको जवाब देने का था, मिलिट्री रिस्पांस देने का था, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल से बात दुनिया को समझाने की थी। उसमें सर्वदलीय बात हुई, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुई कि सारे दलों के जो सबसे कॉम्पिटेंट जो एमपीज है वो डेलीगेशन लेके गए, दुनिया को बात बताई। वो भी एक संसदीय प्रणाली का एक पहलू है जो सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। अब जो है सारी बात हो गई है, कुछ स्टेबिलिटी आई है, तो अभी सत्र होगा, उसमें सारी चर्चाएं होगी। जी बिल्कुल, प्राथमिकता की आपने बात कही, लेकिन प्राथमिकताएं बहुत सारी जगह रोड शो की भी रही, चुनावी सभाओं की भी रही। लेकिन चलिए उस पर बात बाद में करेंगे। हर्षिल जी के पास चलेंगे। हर्षिल जी, आज इंडिया ब्लॉक की बैठक भी हुई है और 16 दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को ये चिट्ठी लिखी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ये विपक्षी दलों पर आरोप लग रहा है कि हर सवाल का जवाब आप लोगों को क्यों चाहिए? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है भारत, और भारत में हर एक नागरिक को जानना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, हमने सामने क्या कार्रवाई की। उसके वजह से आज हम विपक्ष में बैठे हैं
और विपक्ष का भी एक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि देश के सामने जो भी है वो सच आए। उसके वजह से हम स्पेशल सत्र की मांग कर रहे हैं। और बात रही अगर आपको स्पेशल सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आपको इनिशिएटिव नहीं आप बोलते हो ये इसका कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो फिर आपके लिए रोड शो इनिशिएटिव है। बिहार के अंदर चुनाव है, वहां पे रैलियां करना भी इनिशिएटिव। तो ये कौन सी बात हुई? हम तो आपको देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर सांसद के अंदर हम आपको बुला रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी हो, आपकी सरकार है, और आपको आके वहां पे सबको देना चाहिए रिपोर्ट कि क्या हुआ, किस तरह से और कैसे हुआ, जिसके वजह से वो ऑन दी रिकॉर्ड चर्चा हुए, डिस्कशन हुए, और उसमें से हम कुछ सीख पाए। विरोध पक्ष की बात आप सुनिए, किस तरह से काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, ये सब सोच मुद्दे की बात हम वहां पे करें। लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये क्यों नहीं पसंद है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता हम हमारे साथ बात करेंगे, ये भाई गलत बोल रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ मयूरिका जी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, तब इंडो चाइना युद्ध हुआ था, तब जनसंघ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे नेहरू जी के साथ और बोले थे कि हमें स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए वहां पे। तब नेहरू जी ने बोला था कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम बुलाएंगे, और उन्होंने वो स्पेशल सत्र बुलाया था। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी आज स्पेशल सत्र बुलाने से क्यों डरती है? शायद मेरे को ऐसा लग रहा है वो भी डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी हमें बोले कि आप स्पेशल सत्र बुलाए, उसके बाद ही हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो स्पेशल सत्र बुलाएंगे। क्योंकि जो अभी हमारे पास वक्त था पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, पीओके वापस लाने का, तो एक डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और पूरी बात वहां पे उन्होंने सीज फायर कर दी। और अभी बोल रहे हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, चल रहा है। तो चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है वो भी हमें बताइए। चलिए, बहुत सारे सवाल है जी, हर्षिल जी के मन में भी बहुत सारे सवाल है और देश की जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल है। मदन मोहन जी के पास चलूंगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो मदन जी अपनी अपनी बातें करेगी ही, लेकिन आम नागरिक क्या सोचते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से शायद हम एक निष्पक्ष कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए। क्या कहेंगे, जो विशेष सत्र की मांग है किस हद तक जायज है? मदन जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो देश के लिए गर्व की बात है। जो पाकिस्तान को जिस तरीके से घुटनों पे लाया हमारी सेनाओं ने, तो वो देश के लिए गर्व की बात है। और जहां तक इसमें राजनीति की बात है, तो दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है और शुरू से राजनीति कर रही है, चाहे वो ट्विटर पे राजनीति हो या मंच पे राजनीति हो। लेकिन आप इसके बीच में देखिएगा तो एक ग्रे लाइन है, जहां मतलब आप कह सकते हैं जो संसद का सत्र जो है वो अभी इसलिए मुझे लगता है नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सेना का वो ये है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिज्यूम हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। वो जो है जब खत्म, जो कोई भी ऑपरेशन जो है जब खत्म हो जाता है तब हम जो है सो कोई सत्र बुला सकते हैं, उस पर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। जब कोई लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? क्या और कोई हमला करना बाकी है या कोई कूटनीतिक निर्णय आ सकते हैं? किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि अभी सेना का जो स्टेटमेंट है, जो डीजीएमओ ने स्टेटमेंट दिया है, जो सेना के उच्च अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने कुछ रोका है, अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो हम उसका फिर से जवाब देंगे। तो जब कोई ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है सो उसका जो है आप उस पे सत्र बुला के आप देश को संबोधित कर सकते हैं। और बीच में जब प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया भी, जो हमने अभी तक जो है ये काम किया है और इस तरीके से जो है सो आप देखिएगा उन्होंने एक समराइज किया है, देश के जनता को एक संबोधित करके बताया है। जहां तक आप देखिएगा जो विशेष सत्र की बात है, तो विभिन्न समय में जो है विशेष सत्र बुलाया गया है। 1962 में विशेष सत्र तब बुलाया गया था जब इंडो चाइना वार जो है खत्म हो गया था।
इसके बाद आप इसमें जो है सो आंतरिक और आप सुरक्षा की भी बात कर सकते हैं, जो जानकारी साझा नहीं करना हो सकता है मुझे, क्योंकि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। मैं लोगों के बीच जाकर जनता के मूड को भांपता हूं, जो उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो टेक्निकल पक्ष है, जो सेना को क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, इसके विषय में जो है मुझे कम जानकारी है, तो इस विषय में मैं नहीं बता सकता। जी, तो चलिए आगे आगे हो सकता है काफी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रिज्यूम है और आगे भी कोई निर्णय आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल जो है उर्वेश जी इस पर हो रहे हैं कि अगर देश के सांसद हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद हैं, अलग अलग देशों में जाकर अगर जानकारी दे सकते हैं, तो भारत के सांसदों को जो जवाब वो जानना चाह रहे हैं कि युद्ध विराम आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ, या फिर पाकिस्तान को अब देश दुनिया से अलग थलग करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये तो शायद देश के सांसदों को जानना उनका हक है। उससे क्यों भारतीय जनता पार्टी किनारा कर रही है? देखिए मयूरिका जी, कि युद्ध पॉज हुआ है, सीज फायर कहे या विराम कहे या जो भी कहे, लेकिन एक पॉज हुआ है। अभी कोई भी फायर होता है तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस में होती है, उसके बाद तो कूलिंग पीरियड रहता है। अभी किसी ने कहा नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया है, पॉज हुआ है। और अभी युद्ध के जो पहलू है वो अलग अलग पहलू होते हैं उसके। मिलिट्री एस्पेक्ट एक बात है, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट एक और बात है। उसका डिसइंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है कि जनमानस को कैसे बहकाया जाए। एक सिविल वॉर करने की उसमें साजिश भी छिपी हुई थी। तो ये सारा जो फायर है उसमें काफी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। एक ऐसा नहीं है कि एक हमारा सैनिक एक उनका सैनिक आमने सामने गोली करता है। वो युद्ध अभी नहीं है, अभी युद्ध के नए वर्जन्स आ गए। इसमें इंफॉर्मेशन वॉर, इसमें स्ट्रैटेजिक वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर, पहलुओं को जोड़ के युद्ध बनता है। तो ये युद्ध तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको पॉज, एक मिलिट्री एस्पेक्ट को पॉज किया हुआ है। तो इसी के दौरान जब कूलिंग फेज में हो तब सारी प्राथमिकताओं को एक लगी हुई है आग, और हम कर रहे हैं बात। आग को बुझाना जो है वो हमारा पहला काम है ना। वो जवाब देना है, वो मिलिट्री रिस्पांस देना है, वो आतंकवादी जो घुस के कर रहे हैं उसका भी तो काम करना है। तो ये सारी बातों को, प्राथमिकताओं को छोड़ के हम संसद में बात करेंगे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बेध्यान होके उसी पे लग जाएंगे। और विरोधी दलों का तो हमेशा एक अप्रोच रहा है कि जब भी सत्र बुलाते हैं तभी तो आते नहीं है। कुछ बहुत महत्व की बात हम करते हैं तब आते नहीं है। इस बार तो उन्होंने कह दिया कि आपके साथ हमारा सहकार है, साथ है। डिप्लोमेटिक जो डेलीगेशंस गए उसमें भी सबसे कॉम्पिटेंट लोग आए। ये लोकतांत्रिक परंपरा में एक सुखद घटना है। हर एक पार्टी में से जो बेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस है उसको आगे किया है। वो जाके दुनिया भर में बात करते हैं। कोई देश ने बिना समझ कुछ स्टेटमेंट कर लिया है तो वो भी अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। भारत की बात स्वीकृत हो रही है तो ये भारत की संसद की बात ही हो रही है। इसमें एक मैकेनिकल बात हम अभी क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? वो होने वाला है सत्र, उसमें सार्वत्रिक चर्चा होगी, सभी प्रश्नों के स्कोप रहेंगे। और अभी इंफॉर्मेशन की जो बात है तो वो तो मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज ऑफ द डिफेंस सेटअप इन इंडिया हैव कम आउट and given the information to the people at large. जी, CDMO ने बात की है, CDS ने की है,
एयरफोर्स के चीफ ने की है, नेवी के चीफ ने बात की है, आर्मी के चीफ ने बात की है। इससे कौन सी बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है कि युद्ध के बारे में आपको जानकारी दे? सर बहुत सारी बातें बताई गई है जी, बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन बहुत सारी नहीं भी बताई गई है। उन बातों को जानने, क्योंकि सीज फायर अचानक हो जाता है, देश अचानक सदमे में आ जाता है कि सीज फायर अचानक कैसे हो गया, किन शर्तों पर हुआ, ऐसी क्या सिचुएशन आई कि भारत को अपनी ओर से सीज फायर करना पड़ा जबकि भारत का हाथ बहुत ऊपर था। इन सवालों के जवाब अगर विपक्ष जानना चाहता है तो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? डिफेंस चीफ की जब प्रेस ब्रीफिंग थी तभी उन्होंने बताया था कि कुछ ऑपरेशनल इंटेलिजेंस होती है कार्यवाही के बारे में जो युद्ध के प्रोटोकॉल के तहत वो एप्रोप्रिएट टाइम पे शेयर की जा सकती है जी। युद्ध जो है वो हमेशा कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। एक बात समझ लीजिए कि जब आतंकवादी हमला करता है और जब जवाब देने का वक्त है तब चर्चा करके हम जवाब देंगे तो क्या होगा? चलिए ठीक है, यही समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्र हमारे साथ हैं और 16 एनडीए की आज बैठक हुई है और एनडीए के 16 दलों ने आज मिलकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। हर्षिल जी, हर एक बात का जवाब तो सेना बार बार आके दे रही है, बार बार वीडियो आए हैं, बार बार तस्वीरें दिखाई गई हैं और इस बार तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमने पिक्चर्स हम लेकर आए हैं और सारी वीडियोज आपके सामने हैं ताकि आप लोग फिर सवाल ना उठाए। लेकिन अब आप वो सवाल नहीं उठा रहे तो अब आप दूसरे सवाल उठा रहे हैं। सवाल ही उठाते रहेंगे तो ये जो सेना का कारनामा है, जो इतना बड़ा परचम लहराया है, उसका जश्न कब मनाएंगे? मयूरिका जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जी। हम उनका सम्मान करते हैं, हम आज भी उन लोगों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब बात आती है, हमारे जो भाजपा के नेता है उन्होंने बताया कि अभी समय नहीं है ये सब सत्र के बारे में बातचीत करने का। हमारे प्रधानमंत्री जी, फिर हमारे विदेश मंत्री, फिर हमारे गृह मंत्री, वो सब भटक जाएंगे, बेध्यान हो जाएंगे अगर वो सब पार्लियामेंट में आके बात करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी गुजरात आके रोड शो करते हैं तब उनके पास वक्त होता है, तब उनका ध्यान नहीं भटकता है। बिहार में चुनावी रैली करते हैं तब उनका ध्यान नहीं भटकता है। अमित शाह जी रैली करते हैं चुनाव का तब उनका राह नहीं भटकता है। दूसरी बात, अगर पूछ हुआ है, युद्ध रुका नहीं है, तो फिर आपने डेलीगेशन भेजे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो आपने भेजे हैं, हम उनको भी अच्छा मानते हैं कि आपने पाकिस्तान को वहां जाके उसके क्या बोले उनके बारे में सबको सच बताया। लेकिन आप एक तरफ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे, अभी युद्ध रुका नहीं है, हम दे रहे, तो आप हमारे देश के बाहर जाके लोगों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो देश के लोगों को कब समझाएंगे? देश के लोगों के साथ कब बात करेंगे? एक तरफ हमारे विदेश सचिव आके बोलते हैं कि आज से हम सीज फायर करते हैं, तो वो बेचारे ट्रोल हो जाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। हमारे पीएम नहीं कुछ बताते, हमारे बोलते हैं विदेश मंत्री कुछ नहीं बोलते, हमारे राजनाथ सिंह जी कुछ नहीं बोलते, अमित शाह जी कुछ नहीं बोलते। उससे पहले दूसरे देश का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है सीज फायर का, और बार बार आज भी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया के सामने बताया मैंने वॉर रुकवाया। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि नरेंद्र भाई को डरा दिया और पूरा सीज फायर करा दिया? ये मालूम नहीं पड़ता है। कुछ दाल में काला है, उसके वजह से या फिर डोनाल्ड ट्रंप से हमारे मोदी साहब डरते हैं? डरते होगे तभी तो बंद करवाया होगा, सीज फायर करवाया होगा। अगर आपने युद्ध पोस्ट किया है तो पोस्ट किस वजह से किया, किस कारण से किया, वो जनता को बता दीजिए। अब कब करने वाले ये भी बता दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा था,
हमारे एलओपी ने भी बोला था, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी बोला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक में बोला था, आप जो कदम लोगे उस कदम के साथ हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, आप जो भी करोगे उसके अंदर हमारी सहमति है। तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जी ने 2 कदम पीछे ले लिए, ये पता नहीं चला। यही मोदी जी बार बार 2014 के पहले चुनाव में गरज रहे थे, 1 सर के बदले हम 10 सर लाएंगे। इस बार आपके साथ मौका था, क्यों नहीं लाए? हमने तो कुछ एविडेंस प्रूफ मांगे नहीं। हमको हमारी सेना के पर पूरा भरोसा था कि हमारे सेना ने अच्छा काम किया है। उससे अच्छा तो इंदिरा गांधी जी थी कि उन्होंने किसी की सुनी नहीं, उनके ऊपर दबाव डाला गया तो भी बांग्लादेश के 2 उसके पार्ट कर दिए पाकिस्तान के और बांग्लादेश बना दिया। ये होनी चाहिए मर्दानगी, ये मर्दानगी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये अलग बहस छिड़ जाए उससे पहले हम मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। मदन जी आप बताइए, सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, चलिए नहीं मिले हैं, शायद कोई कूटनीति होगी, शायद और आगे कुछ रणनीति होगी जिसके तहत सवाल के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जश्न तो जमकर मनाया जा रहा है। हमारे देश के ही अलग अलग दलों के सांसद अगर अधूरा ऑपरेशन है तो उसकी जानकारी कैसे अलग अलग देशों में जाकर बांट रहे हैं, उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे, उस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जैसे आपने देखा होगा, जो युद्ध होने से पहले इंदिरा गांधी जी ने 1971 में अमेरिका जाकर जो वहां के राष्ट्रपति था उनको बताया, हमने रसिया से समझौता किया और हमने बताया जो अगर हम पे वॉर थोपा गया तो हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमने जो काम किया है, हमने विश्व को यही बताया जो हम टेररिस्ट जो है, अगर टेररिस्ट हम पे हमला करेगा, आतंकवादी हम पे हमला करेगा तो हम दुगनी शक्ति से उसका जवाब देंगे। और भारत की सरकार ने, मैं यहाँ क्योंकि इस वक्त जो है इसमें राजनीति इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही है और खुल के राजनीति कर रही है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट के जो 9 बेस थे पहले उसको उड़ाए और सेना के जो उच्च अधिकारी थे वो आए और उन्होंने कहा जो हमारा जो एक्शन है वो डीएक्सेलेटरी है और हम जो है अगर पाकिस्तान इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम युद्ध यहीं पे रोक देते हैं। फिर पाकिस्तान ने जो है आतंकवादी के समर्थन में वहां जो है कार्यक्रम किए और उसके बाद जो है फिर हमला किया भारत पे और फिर भारत ने दुगनी शक्ति से हमला करके पाकिस्तान के 9 एयरबेस को उड़ाया, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दुनिया की जो जितनी भी प्रतिष्ठित अखबार हो, क्योंकि हम लोगों का जो मेंटेलिटी है वो ये है जो हम अपनी बातों को नहीं मानते हैं। हम जो पश्चिमी लोग हैं अगर वो कुछ कह देते हैं तो हम उनकी बातों को ज्यादा मान लेते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जो राजनीति में भी डोनाल्ड ट्रंप का जो है तो ज्यादा उपयोग भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो इसमें जो है राजनीति अभी ज्यादा हो रही है इस पे। और एज ए एनालिस्ट आप अगर मुझसे अभी जो बाय इलेक्शन है उस पे अगर सवाल पूछेंगे तो मैं दोनों ही पार्टियां की जो है कमियां गिना सकता हूँ, लेकिन जब बात राष्ट्र का आता है तो मुझे नहीं लगता है जो इस पे जो है अगर हम इस बारे में ज्यादा चर्चा करें और अपनी कमियों पे बात करें। जी बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन सिंदूर यानी भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है उसके भी हमें जवाब मिल जाएं और ऑपरेशन सिंदूर अगर आगे बढ़ता है तो भी देश दुनिया उसकी गवाह बनेगी। आशा करते हैं कि आतंक और आतंक को पनाह देने वाले देश कभी भी भारत की ओर आंख उठाकर ना देखे, उस तरीके का जवाब सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर दे। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या एनडीए, क्या बाकी सारे दल सब एक साथ एक मंच पर अगर एकता दिखाएंगे तो मुझे लग रहा है भारत की ओर देखना अन्य देशों के लिए काफी मुश्किल होगा। चलिए, विशेष सत्र तो शायद नहीं बुलाया जा रहा है क्योंकि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया सत्ताधारी दल द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में मानसून सत्र जब आएगा तब सवाल तो उठने ही वाले हैं, तब भी वक्त तो उसी तरीके का रहा होने ही वाला है और उसी तरह से सवालों के जवाब तो देने ही पड़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है और कितने जवाब मिल पाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।